उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति दल जोर आजमाइश पर लगे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को अखिलेश यादव बांदा पहुंचे, जहां चुनावी विजय रथ यात्रा पे सवार होकर बांदा नगर के GGIC मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसमें सभी जातियां और पार्टियों के संबोधित पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे। इसमें अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार वर्तमान को आयोग अशिक्षित कह डाला। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जी ना तो लैपटॉप चला पाते हैं और ना ही स्मार्टफोन, वो क्या नौजवानों को लैपटॉप देंगे। वर्तमान सरकार के सारे 4 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक ना कोई लैपटॉप दिया और ना ही मोबाइल स्मार्टफोन। अब कैसे क्षेत्र में IT उन बच्चों का कल्याण होगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, जिस प्रकार सरकार प्रदेश मुखिया स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं चला पाते, भला 21वीं सदी में प्रवेश कैसे चलाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठ और जुल्मों के सहारा लेकर प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। चाहे नोटबंदी हो या व्यापारियों को GST परेशान करना हो। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी को बुलडोजर की सरकार और किसानी विरोधी सरकार कहते हुए महंगाई को कंट्रोल करने में असमर्थ बताया। वहीं उन्होंने UPTI की परीक्षा के पेपर लीक होने को भी लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को पता है कि UPTET की पेपर सरकार द्वारा ही लीक किया गया और वो जो परीक्षा का पेपर लीक कर देते हैं क्योंकि उन्हें युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते। साथ ही अखिलेश यादव ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आते ही रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। वहीं चर्चित अमन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने अखिलेश अशोक लाल तिराहे पर पहुंचे, जहां मृतक अमन के माता पिता इंसाफ की मांग को लेकर लगभग 2 महीने से अनशन पर बैठे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार से मामले की CBI जांच करने की मांग भी की। इस हत्याकांड में सत्ता पक्ष के ही सफेद पोश राजनीतिक पहुंचने वाले लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से इसमें मां बाप को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। और ये समर्थन कह रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जिस तरीके से बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है, बुंदेलखंड की जनता यही कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया होगा। बुंदेलखंड यही पुकारता। आवाज दिल्ली तक जा रही है, लखनऊ तक जा रही है कि बुंदेलखंड यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा में भारी बहुमत देकर के जिता करके भेजा। लोकसभा का चुनाव भी जिस समय हुआ था, यहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। इस बार के लोकसभा में भी पूरा समर्थन मिला। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं। किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं हैं? और कहां हमारे किसानों को कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान की पैदावार जो होगी हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, ये किसान के बेटे नौजवानों, बताओ आय कहां दोगुनी हो गई? किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ।
जो वादे किए थे आय दोगुनी के, वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। हर चीज महंगी है। खाद के लिए आपको खड़ा रहना पड़ गया लाइन में। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको खाद मिल रही है? खाद नहीं किसान को, डीएपी नहीं, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और सरकार ने अन्ना जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया। अन्ना जानवरों को भी खुजा छोड़ दिया। मेहनत करके अगर किसान अपनी फसल भी तैयार कर ले, लेकिन उसे रातों रात जग कर करके अन्ना पशुओं से अपनी खेती बचानी पड़ रही है। जहां खेती बचानी पड़ रही, वहीं सड़कों पर भी बुल घूम रहे हैं। बुल, उन बुलों को भी हटाने का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। वो दिन याद करो हमारे बुंदेलखंड के लोगों, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, जिस समय कोरोना की महामारी में घरों में कैद कर दिया था। हमारे आपके बीच के